हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जिसमें हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। और मैं एग्जाम की दृष्टिकोण से बता दूं कि यूपीएससी और जितना भी तुम्हारा कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें 20 से 40% तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछा ही जाता है, 6 to 12। तो इसको तुम लोग करके ही जाना, ठीक है। तो इससे पहले मैंने सभी का अपने मेरे चैनल में जाना और वहाँ का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे जाना और वहाँ पे सर्च करना क्लास 6 जियोग्राफी बुक, ठीक है। क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी ऐसे सर्च करना, वहाँ पे तुम लोग को प्लेलिस्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम 7th और 8 टू लेके तुम्हारा 12th तक का एनसीईआरटी कराऊंगा, ठीक है। फिजिक्स सॉरी ये हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पृथ्वी की गति। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर 24 घंटा का दिन या रात होता है, जिसमें 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। लेकिन एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, तुम लोग को पता भी होगा। जैसे अभी अभी मैं जब इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस टाइम करीब 7 बज रहा है, ठीक है। 7 PM हो रहा है। तो इस टाइम अभी अमेरिका में ना अभी दिन हो रहा होगा वहाँ पे। यहाँ पे जब रात हुआ इंडिया में, तो अमेरिका में दिन हुआ। और अभी जब यहाँ पे मेरा जो इंडिया में जो अभी मेरा मान लो रात है ना, तो अभी कहीं कहीं दोपहर हो रहा होगा, ठीक है। मैं अभी के टाइम के हिसाब से तुम लोग को बताता हूँ। देखो मैं गूगल पे देख के बताता हूँ टाइम जोन, ठीक है। 1 मिनट। देखो यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में 7:15 हो रहा है, ठीक है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7:15 PM, ठीक है। तो अभी देखो अमेरिका में भी 9:45 AM हो रहा है, मतलब अपराह्न, ठीक है। मतलब वहां पे भी सुबह हो रहा है, सुबह का 10 बजने वाला है, ठीक है। और वहीं तुम अगर शिकागो में देखो, तो शिकागो में भी 9 बज रहा है, दिन का 9 बज रहा है। और वही अगर तुम देखे यहाँ पे होनोलुलु होनोलुलु में अगर यहाँ पे तुम देखो, तो 3:45 AM अभी वहाँ पे भोर हो रहा है बाबू। भोर का 4 बज रहा है वहाँ पे होनोलुलु में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो पृथ्वी है उस पे हमारे जो अलग अलग कंट्री है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है। तो उसी टाइम जोन के बारे में हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, ठीक है। चैप्टर 2 में कुछ मैंने समझाने की कोशिश किया हुआ था। तो आज हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। तो कि यहाँ पे मतलब किस साइड सन जब होता है तो सुबह होता है, और किस साइड जब सन अस्त होता है तो मतलब वहाँ पे वहाँ पे रात होता है। तो एक चीज़ मैं तुम लोग को कंफर्म कर दूँ। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा काम आ गया था। देखो देखो मैं कहाँ था। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया हुआ था। देखो हम तुम लोग एक चीज़ कंफर्म कर दे कि सूर्य एक अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। सूर्य जो हमारी पृथ्वी है, ठीक ना, उसका एकमात्र तारा सूर्य है, ठीक है। एकमात्र तारा सूर्य है। हमने ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में शायद मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक ना। तो मैं इसमें तुम लोग को रूबरू कराना चाहता हूँ कि सूर्य जो है अपने जगह पर है। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक है। और वो ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ठीक ना। ईटीसी जो भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। तो सूर्य जैसे जैसे घूमता है, ठीक ना, सूर्य जैसे जैसे घूमता है, जिस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस साइड दिन रहता है। जैसे अभी हमारे साइड सूर्य का प्रकाश नहीं है तो अभी हमारे साइड रात है। और सेम वही अगर उल्टा अमेरिका में देखा जाए तो अभी अमेरिका में करीब 10 बज रहा है सुबह का, और हमारे इंडिया में अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे, ये तुम्हारी जानकारी के लिए कुछ था, ठीक ना। तो देखो पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोग यहाँ पे आज की इस लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट कर। देखो यहाँ पे लिखा है जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, ठीक है। घूर्णन एवं परिक्रमण। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। आगे देखो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है।
वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखो ये जो जो ब्लैक ब्लैक तुम लोग को दिख रहा है ना, जो गाढ़ा ब्लैक है ना, उसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। खुद से बनाने का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव खुद से इसमें बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, किताब पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। और रही बात मेरी, तो इसका मैं नोट्स तुम लोग को उपलब्ध करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे तुम लोग जाके देख लेना, ठीक ना। मैं वहाँ बता दूंगा किस नाम से वहाँ पे मैं ऐड करूँगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहना, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे बाबू, तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ध्यान दो, ठीक ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक ना। तो देखो आगे है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है उस सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, गोला नहीं है, गोले के समान है, यहाँ पे बोला है, ठीक है। संतरे के आकार के जैसे अंडाकार है, ठीक है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2, चित्र जो है वो 3.2 अभी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटा समय लेती है, लगभग 24 घंटा लेती है, लेकिन इसका शायद होता है 23 घंटा कुछ मिनट, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है, लेकिन इसको मैक्सिमम 24 घंटा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह पृथ्वी की कौन सी गति है? दैनिक गति है। देखो, और देखो आगे है तुम्हारा, देखो यही तुम्हारा 3.2 यही पे दिख रहा था। देखो इस साइड यहाँ पे देखो तुम्हारा, मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हारा सन है ये, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है? तुम्हारा सन है, और ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है। ये तुम्हारा अर्थ है। देखो जब सूर्य का प्रकाश इस साइड पर आ, तो जिस साइड येलो कलर का दिख रहा है उस साइड अभी क्या है? उस साइड अभी दिन होगा, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश जब ये पृथ्वी ऐसे ऐसे इधर घूम के आएगी, इस साइड ऐसे घूम के आएगी, तो जब ये जो विषुवत वृत्त है वो इस साइड चला जाएगा, और जो ये प्रदीप्त वृत्त जो अभी मतलब जो जिधर गहरा काला है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। वो सूर्य के नजदीक आ जाएगा, और जो ये अभी जो येलो कलर का है इसमें जहाँ दिन है अभी, वो उस साइड चला जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो वहां पे रात हो जाएगा। सेम यही सी प्रक्रिया से दिन और रात होती है, ठीक है। तो आगे देखो इसमें, और इसी में है देखो, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देखो सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे हमारे इंडिया के थे, आर्यभट्ट, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमती है, ठीक है। यहाँ से नोट डाउन कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसको वीवीआई कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसी में है, इसी टॉपिक में, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा और एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर जिस साइड मान लो, अगर जिस साइड सूर्य का, अगर इसका सिंपल फंडा ये है कि अगर मान लो दिन है तो अगर दिन ही रहेगा हमेशा के लिए तो क्या होगा? तो देखो जब दिन ही रहेगा तो सूर्य का प्रकाश एक साइड, एक पृथ्वी की एक साइड काफी पड़ेगी, ठीक है, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा होगा, वहां पे जीवन संभव नहीं होगा। इंसान कोई भी जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और नियमित जलवायु, वहाँ का एटमॉस्फेयर सही रहना चाहिए, तभी वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, ठीक है। ठीक ना। हम मनुष्य के लिए ठंडी, गर्मी, वर्षा और वसंत सबकी जरूरत होती है, ठीक ना। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं उनको हर एक ऋतु मतलब चेंज करके ही आएगा, तभी उनका जीवन सरवाइव कर पाएगा। सपोज करो किसी दिन ऐसा हुआ कि नहीं, अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, तो नहीं, उसके बाद कुछ दिन तो जीवन संभव रहेगा, लेकिन फिर बाद में जीवन संभव नहीं होगा, धीरे धीरे यहाँ पे जीवन समाप्त होते जाएगा, ठीक ना। अगर सिर्फ ठंडा ही पड़ते रहेगा तो पृथ्वी का एक दिन विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी में आगे क्या बोल रहा है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ठीक है, उसे परिक्रमण कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष
365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे 365 दिन, हम लोग मैक्सिमम 365 दिन ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे 366 भी ऑप्शन में मिलता है, तो उसको भी अगर 365 ना मिला तो 366 मारना है। ठीक है, और तो अगर सॉलिड तुम्हारा 365.1/4 मिलता है तो उसी को मारना है। ठीक है, 365 नहीं मारना है। अगर तुम्हारा मान लो ऑप्शन में तुमको ये दे दिया जैसे 365, ठीक है, 365 दिन पूछ दिया पृथ्वी का एक परिक्रमण करने में कितने दिन लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया 365 दिन, और सेकंड ऑप्शन दे दिया 365.1/4, तो हमको ये सेकंड वाला ऑप्शन मारना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिड पूरा 365.1/4 दिन में ही करता है। ये में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाता है, ध्यान रखना। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, मैंने बोला 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। तो ठीक है, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। आगे देखो यहाँ पे कुछ फिगर है, इसको तुम पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये है तुम्हारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये तुम्हारा उत्तरी ध्रुव, और ये तुम्हारा विषुवत है। ठीक है, जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये क्या क्या कर रही है, देखो यहाँ पे तुम्हारा विषुवत 21 मार्च को वसंत, ठीक है, 21 मार्च से वसंत आता है, तो फिर उसके बाद उत्तर अयनांत 21 जून, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। जब यहाँ पे वसंत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, और सेम वही यहाँ पे जब यहाँ पे शरद ऋतु विषुवत 23 सितंबर वसंत ऋतु, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी अयनांत में 22 दिसंबर। ठीक है, तो इस फिगर को यहाँ पे तुम्हारा सन है, ठीक ना। तो सेम इतना समझो कि जिस साइड पृथ्वी, ठीक ना, जिस साइड पृथ्वी अपना सूर्य का प्रकाश डालती है, मतलब जिस साइड सूर्य जो है वो अपना पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं, वहां पे दिन या रात होता है। साथ ही उसके साथ ही एटमॉस्फेयर में भी चेंज होता है। ठीक है, उसमें साथ ही एटमॉस्फेयर में भी चेंज होता है। तुम अक्सर देखोगे कि जब ठंडी का दिन होता है तो उसमें रात छोटा करने लगता है, ठीक ना, मतलब रात तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब अच्छा से नींद नहीं पूरा हुआ, तुम्हारा रात एकदम छोटा कर दिया। वही तुम गर्मी के दिन में रात बहुत बड़ा करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, वातावरण के कारण बदलने के कारण होता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु में, इसको तुम लोग समझना खुद से, ठीक है। बाकी मेरे से जितना बना उतना मैं समझा दिया, ठीक ना। और सिंपल इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा लफड़ा, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ता है सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में। चलो आगे देखो, ये बोल रहा है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटा के बराबर हो जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह का 28 के बदले 29 का होता है। देखो भाई, इसी को बोलते हैं, फरवरी में होता है ना 28 या 29 दिन का क्यों होता है, यहाँ से समझो तुम लोग, ठीक है। देखो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, जो 4 साल का बचे हुए 6 घंटे है, उसको मिलाकर एक दिन बन जाता है। 6 चौको 6 मल्टीप्लाई कितना होता है? 24 होता है ना, और 24 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। 24 इज इक्वल टू 1 डे होता है ना, 24 घंटा का एक दिन होता है ना, तो यहाँ पे 1 डे, ठीक है, 1 डे हो गया। तो इसीलिए ये बोल रहा है इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। जो यही बचता है, इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है, मैंने बताया अभी इससे पहले 366 दिन भी होता है। इसे लीप वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू? लीप वर्ष कहा जाता है। फरवरी के महीना को क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। वो वाला मत समझना फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे, वो नहीं, वो उसको भूल के भी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो बाबू। तो देखो लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, ठीक है, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, ठीक है। तो तुमको भी पता है फरवरी कभी कभी इस साल में 28 का होता है, तो उस अगले साल 29 का हो जाता है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, ठीक ना, ठीक है। तो देखो चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। हमें स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाती है, ठीक ना। आगे देखो, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। 1 मिनट साफ कर लेते हैं इसको।
देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। चित्र 3.3 यहाँ पे बोल रहा है, देखो पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक ना। और आगे क्या बोल रहा है, एक मिनट, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। हमारा जो पृथ्वी है उसमें 4 सीजन होता है, ठीक ना। तो वही 4 सीजन कौन कौन सा है, गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद, ठीक है। और वैसे भी हमारा महीना जो होता है वो 4-4 महीना का होता है, ठीक ना। 4-4 महीने टोटल होता है 12 महीना, जो कि 1 साल के बराबर होता है, ठीक ना। तो इतना इतना तो कॉमन है। आगे देखो, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टाइप का और कुछ सीखे, ठीक ना। इसको तुम लोग करना प्रैक्टिकल, क्या ही प्रैक्टिकल करोगे, इतने बड़े हो गए हो। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। फिगर को इम्पोर्टेंट है भाई 3.3, इसको तुम लोग अच्छे से देखना, ठीक है। बुक साथ में होना चाहिए, तुम लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक ना। और खासकर यूपीएससी स्टूडेंट, जो भी तुम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो ना, उसको तुम लोग एनसीईआरटी करो भाई। तुम लोग का एनसीईआरटी ही सब चीज़ होता है, माई बाप होता है, इसे समझो एनसीईआरटी। और बाकी भी जितने कंपटीशन के होंगे उन लोग का भी होता है, लेकिन उन लोग का चाचा होता है, ठीक ना। मतलब थोड़ा बहुत ही पूछता है, लेकिन पूछता है, इतना कंफर्म मान के चलो। तो किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप एनसीईआरटी को मान के ही चलिए, उसको लेके ही चलिए हमेशा के लिए, ठीक ना। तो आगे इसमें ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जून को, ठीक है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे देखो, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? देखो हमारे यहाँ क्रिसमस का पर्व जनरली कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। मतलब जब हम लोग का यहाँ पे इंडिया में ठंडा पड़ रहा था ना, मतलब ठंडा पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ता है, ठीक है। हम लोग का मैक्सिमम जो गर्मी का दिन देखे तो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेके और वही अगस्त तक ही जाता है। अप्रैल से अगस्त तक के बीच में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। लेकिन नहीं, अप्रैल से अगस्त तक में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ती होगी। जब हम लोग के यहाँ गर्मी होगा तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होगी, और जब वहाँ ठंडी होगी तो यहाँ गर्मी होगी। तो ये बोल रहा है कि अमेरिका में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। देखो कितना रोमांचक है ना यार, नेचर, वाह वाह वाह, बहुत नेचर रोमांचक है। देख रहे हो कितना एकदम एकदम एक से एक पर्दा उठाते जा रहा है धीरे धीरे। आगे देखो और मजा आएगा अभी। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है,
ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक ना। तो इसका अभ्यास है, एक्सरसाइज है, इसको तुम लोग करना। एनसीईआरटी का टोटल नोट्स बनाओ तुम लोग, ठीक ना। और बाकी तुम लोग को जितना लगता है खुद से कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खुद से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करो, खुद से सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करो, ठीक ना। किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक चीज लाइफ में याद रखना, किसी पे डिपेंड मत रहो कि नहीं वो मेरा कितना भी अति हो। कोई भी व्यक्ति पहले खुद का ही देखता है, उसके बाद ही किसी का देखता है, ठीक ना। तो तुम लोग जितना हो सके तुम लोग खुद से अपने बनाने की कोशिश करो। बाकी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इसका जो लेक्चर है, उसमें जो जितना भी मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसमें मैं सब्जेक्टिव एंड नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इससे 30 या 40 क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही तक बेटा। अगर थोड़ा सा भी लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखो तुम एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मैं पहले मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद अपलोड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टाइटल, मतलब एक वीडियो को अपलोड करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटा टाइम लेता है, सब चीज़ करने के बाद भी, ठीक ना। तो और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो सोच सकते हो मेरे पे कितना प्रेशर रहता होगा। सो सपोर्ट करना यार, तुम लोग का लाइक और सब्सक्राइब मेरे को आगे मोटिवेशन देगा। सो आज के लिए धन्यवाद।